स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। बच्चों, तो कुछ दिन से क्लास थोड़ा मिस हो गया था ड्यू टू सम health issue, but now I'm back again to take your classes. So today we are at 23rd of June and we are back with the new class of standard 10 mathematics. So this is your lecture number 3 of your quadratic equation. So in the previous classes we have already discussed about lecture number 1 and lecture number 2. We have already discussed about the quadratic equation and the method of solving. That is first में हमने पढ़ा था factorization, second lecture में हमने completing the square method और उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा आप लोगों का, आई होप कि। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उसका कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं और एनसीईआरटी का कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का कवर होगा वो ज़्यादातर बोर्ड्स में रिपीट करता है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम हो या फिर क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो। ठीक है, पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का। और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से रेड कलर का बटन को सब्सक्राइब करो। जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी नोटिफिकेशन, उतना जल्दी आप लोग क्लास को अटेंड करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ज्ञान गेन कर सकते हो। ठीक है, और नया टेलीग्राम का ग्रुप ऐड हो गया, आप लोगों को पता होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके उसको भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे हर दिन का डीपीपी आप लोगों का मिल रहा है। हर दिन का क्लास के बाद डीपीपी 6 बजे शाम को मिलता है, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आप लोग को। अगर सॉल्व करोगे तो रिवीजन के टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हो। हर दिन का 15 या 20 क्वेश्चन रहता है, आपको सॉल्व करके सबमिट करना है, या फिर कोई भी डाउट रहेगा तो इंस्टेंट आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो जल्दी से लिंक पे जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है क्लास 10 के लिए। और अगर कोई क्लास 11 क्लास 12 का भी कोई बच्चा है उसका भी लिंक दिया है, आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड तो फिर बच्चों ज़्यादा देरी ना करके पेन और कॉपी पकड़ो और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितना भी मैं पूछूंगा क्लास के बीच में थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करना, और आफ्टर द क्लास आप लोग थोड़ा लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। मैंने बोला था उस दिन कि समझ में आएगा तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना ताकि मैं उसको कवर करके और एक बार आप लोग को समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिफाइन कर लिया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग सीखा था। वहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने पहला वाला जो मेथड था हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन वाला, उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था। और 2 लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका भी सॉल्विंग सीख लिया था। तो जो बच्चों ने अभी तक नहीं दिखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बच्चों है, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। पूरा डिटेल में मैंने पूरा बता दिया था और बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ था और बहुत ही अच्छे से बच्चों लोगों ने समझा भी था। तो आई होप कि अगर आप लोग अभी तक नए हो चैनल में और आप लोग नहीं देखे हो तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको पहले कंप्लीट कर लो, नोट्स को अपडेट कर दो और बाकी फिर आओ यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पूरा प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था जैसे कि एक्चुअली लेंथ बड़ा हो जा रहा था क्लास का, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला में। और आज वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को लेके कुछ उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि हमको फाइंड द रूट्स बोला रहता है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम सॉल्व करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशंस को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का और क्लास को अटेंड करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव सा क्लास होने वाला है, तो पूरा जितना भी हो सके आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, उसको नोट डाउन करो, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो और जो खुद करने बोल लूँगा उसको आप लोग खुद से ट्राई करके अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ x + 1/x = 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक्चुअली क्यों देता है कि अगर हम x को अगर 0 पुट कर देना तो 1/0 इज अनडिफाइंड हो जाता है, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसका डेफिनेट वैल्यू हमको मिलता नहीं है। दैट्स वाई वो कंडीशन दिया है। तो फाइंड द रूट्स बोला है, मतलब रूट्स हो, इक्वेशन सॉल्यूशंस हो या फिर 0 जो मैंने बोला था सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट ये एक ना ही लीनियर ना ही क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वो इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे मतलब यहाँ पे x को एलसीएम ले लो, तो ये हो गया आपका x² + 1 = 3 हो गया। ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन विल गेट x² + 1 = 3x हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो दैट विल बिकम x² - 3x + 1 = 0। अभी ध्यान से चेक करो कि x² - 3x + 1 जो हो जा रहा है वो चीज़ें क्या लिख सकते हैं, which is a quadratic equation, which is a quadratic equation। ठीक है, तो since it is a quadratic equation
तो यहाँ पे इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हमने सीखा है। आइदर आप लोग फैक्टराइज करो, आइदर आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, आइदर आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो। तो मैं आप लोगों को बोला था प्रीवियस क्लास में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने से ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा जल्दी क्विकली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ए बी सी, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको ध्यान रखना कि ए बी सी को आपको डिफाइन करना है। ए हमारा 1 आ रहा है, बी हमारा -3 आ रहा है, सी हमारा 1 आ रहा है। तो ए बी सी को डिफाइन कर दो। ए हमारा 1 आया, बी एक और -3 आया, सी इक्वल टू 1 आया। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट इज द फॉर्मूला। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, आई होप आपको याद भी होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्ड किया करो, जहाँ पे भी समझ में आएगा यस सर बताना, और जहाँ पे भी नहीं आएगा तो लाइव चैट जहाँ पे है वहाँ पे यस सर नो सर बताते रहना। ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हमने निकाला। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, माइनस ऑफ -3। ठीक है, तो माइनस ऑफ -3 प्लस और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू ए कितना है बच्चों 1 इंटू सी भी कितना है 1 आ रहा है। ठीक है, होल रूट ओवर बाई 2 इंटू ए, सो 2 इंटू 1, सो दैट विल बिकम माइनस ऑफ -3 बच्चों कितना हो गया +3 हो गया, प्लस माइनस 9 माइनस 4 1 1 कितना 4, 9 माइनस 4 √5, तो अंदर में बचा √5 बाय नीचे में 2 इंटू 1 कितना 2। तो x इक्वल टू कितना मिला बच्चों, x इक्वल टू मिला हमारा +3 प्लस माइनस √5 बाई 2। ये x का वैल्यू मिल गया। तो हमको क्या चाहिए था, दोनों वैल्यू चाहिए। सो x इक्वल टू आइदर क्या लिख सकता है 3 प्लस √5 बाई 2, ये एक वैल्यू हो सकता है, या फिर 3 माइनस, मतलब एक प्लस का वैल्यू एक माइनस का वैल्यू लेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा 3 प्लस √5 बाई 2 और एक वैल्यू निकलेगा 3 माइनस √5 बाई 2, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है। एंड आई होप कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है अभी। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो एलसीएम लेके। तो अगर आप लोगों को करना है पहले पॉज कर दो वीडियो को, आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं तब तक कर रहा हूँ, फिर आप लोग सोल्यूशन के साथ मैच कर लेना कि आप लोग का जो आंसर निकल रहा है वो सेम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए पहले हमको क्या करना है, देखो चेक करो, फाइंड द रूट्स बोला है 1/x माइनस 1/x/2 इक्वल टू 3 बोला है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ ना, इसका भी मैं क्या करता हूँ ना, एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेके जब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में एलसीएम कितना आ रहा है चेक करो, x इंटू 1/x आ रहा है एलसीएम, नीचे में आ गया x इंटू x माइनस 2। ठीक है, क्योंकि सिंस इट इज नॉट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका x माइनस 2 माइनस ये आ गया आपका x इक्वल टू कितना 3। तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, सो -2 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 इक्वल टू कितना आया देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो 3x स्क्वायर माइनस 6 है, ये -2 को उधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी चेक करो कोई चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये क्या हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक लिखना है, कोई चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं बस क्यू ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3 आ गया, बी इक्वल टू कितना आ गया -6 आ गया, सी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो ए बी सी हमको मिल गया, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। सो देयरफॉर डायरेक्टली एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट ओवर बाय कितना 2 इंटू ए। ठीक है, तो -b मतलब -6 माइनस ऑफ -6 दैट इज +6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना बचो 36 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 3 इंटू सी का वैल्यू कितना 2 का रूट ओवर बाय 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए कितना है 6। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो 4 2 जा 8 3 जा 24, 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 नहीं 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 16 36 माइनस 24 आ रहा है ना 12 आ रहा है ना। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस √12 ना, √12 बाई 6। सो विल राइट लाइक 6 प्लस माइनस √12 को 4 इंटू 3 आ रहा है तो 4 से रूट चला जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। सो 2√3 बाई 6, यहाँ से 3 कॉमन ले जाएंगे तो कितना आ रहा है बच्चों देखो 3 प्लस √3 बाई 3, मतलब 3 कॉमन लेके ऊपर नीचे मैंने कैंसिल कर दिया। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे √3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 3 ऊपर से मैंने कैंसिल कर दिया।
सो देयरफॉर हमारा x कितना निकल के आ रहा है 3 प्लस माइनस √3/3, ठीक है, हो गया आंसर। तो एक प्लस में लिख देना, एक माइनस में लिख देना। मैं प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, आप लोग एक को प्लस में लिख देना, एक को माइनस में लिख देना, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर 3 प्लस माइनस √3/3, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट में आपको उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको लेके आप लोग को फाइंड करना है उसका रूट्स। 2 रूट्स मिलेगा, सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स विल गेट 2 रूट्स। वन इज इन टर्म्स ऑफ प्लस, मीन्स जो प्लस माइनस रहता है, एक प्लस करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा, एक माइनस करेंगे तो रूट में रख देना। अगर रूट का वैल्यू चाहिए तो रूट का वैल्यू पुट कर देना, वरना उतना में रख देना। तो पहला का आंसर हुआ 3 प्लस माइनस √5/2, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, वहाँ पे निकला 3 प्लस माइनस √3/3। सो एक प्लस में एक माइनस में, दैट्स ऑल बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा क्लियर है। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग आपके नोट कॉपी में अपडेट कर दो, ठीक है। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 में। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि हम हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लीनियर इक्वेशन का वे से कर रहे थे सॉल्व, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वे से करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसको आप लोग 3 स्टार क्वेश्चन दे सकते हो। आप लोग अगर लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार का मतलब क्या है। 3 स्टार क्वेश्चन मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर मीन्स अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आता है लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न में, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, वहां से क्या क्या डाटा मिल रहा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसको लेके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले आते हैं क्वेश्चन में। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इस रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व आता है ज्यादातर एग्जाम में। तो देखेंगे पहले क्या बोला है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड कितना है 18 km/h इन स्टील वाटर। नॉर्मल वाटर में उसका जो बोट का स्पीड कितना है 18 km/h है, ठीक है, इन स्टील वाटर। टेक्स 1 hour मोर, ज्यादा लेता है 1 hour टू गो 24 km अपस्ट्रीम, 24 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम पॉइंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड हमको पूछा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, जो पूछा है हमको, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो हमको पूछा है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h। पहले मैंने क्या किया ना, जो पूछा है हमको उसको मैंने ले लिया, लेट उस x km/h हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर हमको पता है कि स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। हमेशा आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ जब भी रहता है वो वहां से कम रहता है। आपको पता है चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है। और जब डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि वो अगेंस्ट द वाटर जा रहा है तो वहां पे घट जाता है स्पीड, और जब हम डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं मतलब अलोंग द वाटर जाता है वो। समझा रहा हूं मैं, जस्ट वेट, मैं लिख लेता हूं पहले, मैं फिर समझा दे रहा हूं। 18 + x km/h, ध्यान से समझो। जब हम अपस्ट्रीम में जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो तब हमारा स्पीड माइनस हो जाता है। मतलब नॉर्मल स्टील वाटर से स्पीड से हमारा बोट का स्ट्रीम का स्पीड को हम माइनस करते हैं। अपस्ट्रीम मतलब ये अपस्ट्रीम है, यहाँ पे बोट है और वो अगेन पानी का फ्लो इधर आ रहा है, बोट इधर जा रहा है, तो अगेंस्ट द वाटर जा रहा है, ये अपस्ट्रीम के केस में, ठीक है। और जब डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब बोट यहाँ पे है और हम इधर में जा रहे हैं और पानी का फ्लो भी इधर में ही है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, प्लस हो जाता है यहाँ पे, लेकिन क्या करना पड़ता है हमको, माइनस करना पड़ता है। दैट इज वाई यहाँ पे बोट का जो स्पीड होगा ये घट जाएगा नॉर्मल स्पीड से 18 - x km/h। बट अब डाउनस्ट्रीम में क्या होगा ना, विथ द फ्लो ऑफ वाटर जा रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 18 + x। बस उतना ही समझना है आपको, ठीक है ना। सो दैट इज योर 18 - x एंड 18 + x कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमने चैप्टर 3 में भी बहुत ही अच्छे से किया है, मतलब मैंने तो पढ़ाया नहीं है अभी तक, बट आप लोग चैप्टर 3 जब पढ़े होंगे उसमें आप लोग को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आप सपोज मैं ले जाता हूं इसको मैं S1 ले आता हूं स्पीड 1, इसको मैं क्या करता हूं ना S2 ले आता हूं स्पीड 2, ठीक है। और क्या गिवन है बच्चों, देखो डिस्टेंस इज गिवन 24 किलोमीटर। चेक करो,
बोला है ना 24 किलोमीटर जाता है वो, तो डिस्टेंस दोनों ही केस में 24 किलोमीटर है, वो अपस्ट्रीम के केस में भी एंड डाउनस्ट्रीम, क्योंकि वो मतलब एक जगह से निकला पहले 24 किलोमीटर चला गया, फिर वहीं से 24 किलोमीटर चला आया, मतलब अपस्ट्रीम में भी वो 24 किलोमीटर कवर कर रहा है, डाउनस्ट्रीम में भी वो 24 किलोमीटर, यूएस मींस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में ही उसका डिस्टेंस क्या है 24 किलोमीटर हुआ है। इसको मैंने S1 S2 ले लिया और D1 D2 हम ले लेते हैं, अपस्ट्रीम को D1 ले जाते हैं, अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम को D2 ले जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना तक बच्चों पूरा क्लियर है। अभी क्या करते हैं ना, हम स्पीड निकालते हैं, ठीक है, टाइम टेकन निकालते हैं। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है। सपोज मैंने उसको T1 ले लिया, ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, आपको पता होगा D1 बाई S1, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम। तो D1 बच्चों डिस्टेंस तो 24 ही है और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना था चेक करो 18 माइनस एक्स, ठीक है, तो 24 बाई 18 माइनस एक्स आवर्स हो गया, ये हो गया T1। सो अगेन हम क्या निकालेंगे फिर, टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का अगर हमने निकाल दिया तो अभी क्या निकालना है आपको, डाउनस्ट्रीम का निकालना है, तो डाउनस्ट्रीम का निकाल देते तो उसको मैंने T2 ले जाऊं, ठीक है, तो T2 के लिए D2 बाई S2, इसीलिए सबको समझ में आया क्यों मैंने S1 S2 और D1 D2 लिया था, तो ज्यादा क्लियरली आप लोग लिख पाओगे, नहीं लिखने से भी चलेगा, बट ऐसे लिखने से क्या है ना, पूरा एक क्लियर कट आइडिया आ जा रहा है कि कहाँ पे किसको हमको पुट करना है। तो यहाँ पे S2 उसका लेकिन 18 प्लस एक्स आ रहा है, 18 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है। तो ध्यान से समझ में आ गया बच्चों क्या कॉन्सेप्ट मैंने बोला। यहाँ पे हमने बोला T1 T2 हमने लिख दिया, ये निकल गया T2, ये निकल गया T1, ठीक है। अभी क्या बोला है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है वो, कि जब वो जाता है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम लेता है, बोल रहा है 1 आवर एक्स्ट्रा लेता है। तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा ले रहा है क्योंकि वो अगेंस्ट द वाटर जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में थोड़ा कम टाइम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइमिंग 1 आवर। तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना था 24 बाई 18 माइनस एक्स, ये अपस्ट्रीम वाला, माइनस करेंगे किसको 24 बाई 18 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 टाइम। तो ये T1 था, ये T2 था, T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर, जो कि हमको बोला है, ठीक है, हो गया। फिर इसको बस सॉल्व करना है, तो ये हो गया आपका 18 माइनस एक्स, एलसीएम में 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो 18 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये आ गया वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 24 इंटू 18 कर लेते हैं, 4 2 जा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 19 हो गया, ये 4 ये 2 आ गया, 2 13 3 4 432, ओके, 432 प्लस 24x, 432 प्लस 24x माइनस फिर से 432 आ गया, प्लस 24x, माइनस माइनस प्लस, ओके, होल डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 इक्वल टू 1। तो ये बच्चों क्या हुआ देखो, अच्छा यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ चला गया, फिर मैंने कहीं पे गलती किया क्या, अच्छा हाँ ये तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लेके उधर में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324, दैट इज इक्वल टू, ये 1 ये कट गया, ठीक है, ये निकला कितना 48x। तो सबको एक साइड में अगर लिख दे रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, देखो इसको इधर साइड में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर का प्लस हो गया, 48x तो प्लस में है माइनस 324, मतलब प्लस 324 उधर जाने से माइनस 324। तो हो गया बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है कि नहीं, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हिच इज ए
क्या लिख सकते हैं, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। सो आफ्टर गेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू निकलेगा मैं बस डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप लोग बट सॉल्व करना है इसको, ठीक है। 6 एक निकलेगा 6, एक निकलेगा -54, ठीक है। तो -54 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव में निकल रहा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 6। बट सॉल्व आपको खुद से करना है, सॉल्व डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो दैट्स ऑल बच्चों। तो मैंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे करना है। कॉन्सेप्ट देखो, जितना मैंने समझा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाया, वही कॉन्सेप्ट में बच्चों का रॉन्ग होता है, और मैंने वो वाला आपको समझा दिया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यू हैव योर 3 कॉन्सेप्ट, 3 मेथड्स, you can use any of the method to solve the respective quadratic equation, and at last we'll get 6 and -54, and since -54 माइनस में आ रहा है तो स्पीड नेगेटिव नहीं आता, तो the correct answer will be 6। तो x का वैल्यू हमको निकालना है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हमने लिया भी था क्या, x लिया था। सो देयरफॉर आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 6 km/h, ठीक है। So that's all बच्चों for your example number 3, and this is one of the most important example। I hope सबको concept पूरा clear है। Then अगर clear है कैसे concept बताया गया है, pause the video और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। उसका जितना भी रिलेटेड एग्जाम्पल्स था मैंने करवा दिया, ठीक है। अभी डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। तो अभी देखो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाला में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप लोग को सॉल्व करना है, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से आप लोग का हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, उसको हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उसका रूट्स निकालना है। ऑब्वियसली सेम ही निकलेगा, बट पहले वाले में आपको कंप्लीट द स्क्वायर यूज करना है, दूसरे वाले में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज -b + -b² - 4ac वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वाली फॉलो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो दो बोला है bit1 bit2, देखो bit1 bit2 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में अभी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट बच्चों हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल जो मैंने 1 और 2 आज के क्लास में किया, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, एंड आई होप कि वो वाला भी आप लोग कर लोगे। तो उसको भी मैं नहीं कर रहा, वो वाला भी आप लोग कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करना। मतलब होमवर्क मतलब क्या, आप लोग जो भी क्लास को अटेंड करो, आप लोग अभी आफ्टर द क्लास आप लोग कर सकते हो, उसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है। हम 4 नंबर से भी आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैं हिंट दे दे रहा हूँ जिसको कि आप लोगों को करना है। बाकी जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया रहेगा वो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना और आप लोग करना। और अभी तक आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो बच्चों, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टैंडर्ड 10 के लिए, आप लोग जाकर उसमें जा सकते हो, क्योंकि हर दिन का DPP वहाँ पे दिया जा रहा है, हर दिन का सोल्यूशन वहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को डेली रिविजन के क्लास के लिए। हर दिन अगर 10-15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर क्विकली ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली 4 नंबर का क्वेश्चन में आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को विजिबल हो जा रहा है राइट साइड में, ठीक है। पहले क्या होता था, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता था तो कंफ्यूजन रहता था थोड़ा, जिसके पास बुक नहीं रहता था, तो मैं उसके लिए अभी ये वाला मेथड भी अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन अभी राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में कहीं पे भी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग स्क्रीन में देख के क्वेश्चन को भी डिफाइन कर सकते हो। आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन नीचे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find its present is। तो मैं बस आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे फॉर्म करते हैं, बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग खुद से करना, ठीक है। आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 में। वो बोला है सम ऑफ, तो लेट द present age of Rahman, present age of Rahman, REHMAN, is X. Suppose present age is X, so therefore age before 3 years, age 3 years ago,
अगर उसका अभी का एज x है तो 3 ईयर्स एगो उसका कितना होगा x माइनस 3 एंड एज 5 ईयर्स लेटर, अभी से 5 ईयर लेटर, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने x लिया था तो x प्लस 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? वो बोला था कि 3 साल पहले दैट इज x माइनस 3 एंड 5 साल बाद दैट इज x प्लस 5, उसका एज का रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो therefore according to question ATQ, according to question वो बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस, तो रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट एज मतलब 1/x माइनस 3 और रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट एज मतलब 5 साल बाद वाला एज, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज 1/3। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकल ऑफ 3 साल पहला वाला एज प्लस रेसिप्रोकल ऑफ 5 साल बाद वाला एज इक्वल टू 1/3, दैट इज गिवन। सो बस इसको सॉल्व करना है, नीचे कैल्शियम ले लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, तो इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करके यहाँ से क्वाड्रेटिक बस निकालना है, मैं बस एक वाला कर दे रहा हूँ, आप लोग फिर से कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका 2x प्लस 2 एक्स प्लस एक्स 2x 5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3x मतलब प्लस 2x हाँ माइनस 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट तो एक्स स्क्वायर वो 2x और यहाँ पे 6x से लाया तो ये हो गया माइनस 4x, ये माइनस 15 माइनस 6 आ गया तो माइनस 21 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, जैसे मैंने बोला था आपको, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक फॉर्म करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बाकी सॉल्विंग पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 हो गया आप लोगों का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको आइदर हो सके तो आप लोग फैक्टराइज में करो या फिर क्वाड्रेटिक में करो या फिर किस में करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में करो, आप लोगों के मन में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉल्व दिस एंड विल गेट x, तो जो कि हमको तो x अगर मिल गया तो रेमान का एज हमको मिल गया, क्योंकि प्रेजेंट एज हमारा हमने किसके फॉर्मेट में लिया था, x के फॉर्मेट में लिया था, और वो हमको प्रेजेंट एज ही पूछा है, फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो जो भी निकलेगा दैट विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश्ड, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बच्चों दिख रहा होगा स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, पढ़ो क्या लिखा है 5 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो हो गया काम। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स को मिला के उसका 30 है। हेड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव, सॉरी बच्चों लाइटनिंग हो रहा है थोड़ा, तो वो बोल रहा है अगर मैथ्स में 2 मार्क ज्यादा होता और इंग्लिश में 3 मार्क कम होता, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर वैसा हुआ होता तो उसका प्रोडक्ट ऑफ द मार्क कितना इंक्रीज हो जाता, 210 इंक्रीज हो जाता, मतलब 210 हो जाता उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लेते हैं वैसे ही, लेट Cephali's मैथ्स मार्क इक्वल टू x। अगर मैं उसका सेफाली का मैथ्स मार्क को x ले रहा हूं, सो ऑटोमेटिकली इंग्लिश मार्क कितना हो जा रहा है, क्योंकि दोनों का एडिशन बोला है 30, दोनों को मिला के 30, अगर इसमें x है तो ऑब्वियसली उसके बाद वाले में 30 माइनस x है। अभी तुम लोगों का कंफ्यूजन हो गया सर अगर हम इंग्लिश को x लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप लोग इंग्लिश को x लेते हैं तो मैथ का 30 माइनस x हो जाता, सिंपल सा बात, ठीक है। तो दोनों का एडिशन 30 होना चाहिए, तो मैं एक को x लिया तो ऑब्वियसली दूसरा वाला 30 माइनस x हो गया, ये तो हमने निकाल दिया। वो बोला है कि अगर इंग्लिश में हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, सो इफ C got
more in maths and 3 less in English. 2 मैथ में मोर रखती और 3 इंग्लिश में लेस रखती. सो मैथ्स मार्क्स कितना हो जाता? ध्यान से देखो, न्यू मैथ मार्क में लिख दे रहा हूँ. हाँ, तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल. न्यू मैथ्स मार्क अगर x में 2 एक्स्ट्रा, तो मैं नॉर्मली था उसका x, तो 2 इंक्रीज होता तो कितना हो जाता? x + 2 हो जाता. और न्यू इंग्लिश मार्क्स का बात करेंगे तो वो बोल रहा है कि 2 लेस होता. तो 28 - x, कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे हुआ? x था 2 मोर होता तो x + 2. 30 - x था 2 लेस हुआ तो 30 से 2 लेस होने से कितना आ गया? 28 - x. तो ये आ गया आपका न्यू मैथ मार्क, ये आ गया आपका न्यू इंग्लिश मार्क. अगर होता तो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम क्या बता सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो भी मार्क्स निकला दैट इज x + 2 होल इंटू 28 - x. सो द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210. मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 210 होना चाहिए. इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 28x + 2 इंटू 56. ओके, -x इंटू x कितना? x² -x इंटू 2 कितना बच्चों? -2x. दैट इज इक्वल टू 210. इसको सॉल्व करेंगे तो x² को उधर ले आओ तो वो हो गया +x². फिर इसको कर दो, यहाँ पे ही सॉल्व कर दो. 28 - 2 26, उधर जाने से -26x. और ये है 210 इधर में था क्योंकि हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, 56 को लेके वहाँ से माइनस करना है. तो प्लस 210 - 56 कितना आ रहा है? देखो 210 मतलब 156. हाँ, ये हो गया 4, ये 0 से 5 5 54 154 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक. मैंने बोला था ना, मैं आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सॉल्व करके दे दे रहा हूँ, बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो. सो हुई चीज़ें क्या निकल गया बच्चों? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया तो आप लोग उसको चाहे क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, चाहे आप लोग उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला करो, चाहे आप लोग उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो. ये आप लोगों के ऊपर में उसको करके वहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा. और जो भी x का वैल्यू निकलेगा वो पूछा है क्या? फाइंड क्या करने बोला है? वो बोला है फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट. तो उसका मार्क पूछा है, तो अगर x निकल गया तो 30 - x निकल गया तो मैथ्स का मार्क मिल जाएगा, और 30 - x करेंगे तो विल गेट द मार्क्स ऑफ इंग्लिश. डन. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखा दिया. इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखा दिया. आप लोगों को बस उसको सॉल्व करके उसका रिजल्ट को डिफाइन करना है. ठीक है बच्चों, एंड आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है. देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा बच्चों नोट डाउन कर लो. ठीक है, यहाँ पे पूरा जोर शोर का लाइटनिंग हो रहा है, तो देखते हैं कितना देर तक क्लास हम ले पा रहे हैं. तो जितना जल्दी आप लोग हो सके थोड़ा पॉज करो वीडियो को, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो बच्चों. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया प्रीवियसली. अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में. ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा रीड करेंगे पहले. यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को 6 नंबर, और अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है पेज नंबर 88 पेज में आप लोग कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन देखो अच्छे से देखो, आप लोग को स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा. इन ए क्लास टेस्ट, वो नहीं सॉरी, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ जहाँ पे कि वो कुछ डाटा गिवन है. सो बाय यूजिंग दैट डाटा पहले हम निकाल लेते हैं उसका क्या क्या बोला है. एक डायगोनल भी गिवन है, तो एक डायगोनल में बना लेता हूँ. तो नेमिंग कर देते हैं इसको, ABCD में नेमिंग कर दिया. तो वो बोला है जो शॉर्टर साइड है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो लेट द शॉर्टर साइड बी x
So the diagonal would be x plus 60 obviously. 60 more than बोला है. If the longer side is 30 more than the shorter side, तो longer side बोला है 30 more than the shorter side. तो अगर हम x ले रहे हैं shorter side को, तो diagonal बन गया x plus 60 और bigger longer side बन गया हमारा कितना बच्चों, x plus 30 according to our question. So let जो जो हमने लिया उसको लिख देते हैं. Let the shorter side equal to x according to question डायगोनल अकॉर्डिंग क्योंकि क्वेश्चन से हमको मिला ना, हमने तो खुद से नहीं लिख रहे. तो 60 मीटर है और ये हो गया डायगोनल आपका, और आपका लॉन्गर साइड जो हो गया वो हो गया x प्लस 30 क्योंकि 30 मोर देन बोला है. ठीक है. सो नाउ एज इट इज ए रेक्टेंगल देन ऑब्वियसली दैट एंगल इज 90 डिग्री. सो ABC नाउ विल फॉर्म है देयरफॉर ABC right angle triangle we have in लिख देता है in ABC right angle triangle we have पाइथागोरस थ्योरम बच्चों हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमको x का वैल्यू एट द एंड निकालना था. AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. वैल्यू पुट कर दो अभी x प्लस 60 का होल स्क्वायर. इससे करने से क्या होगा ना, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. AB का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर है, BC का स्क्वायर हमारा x प्लस 30 का होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड कर देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर में. ये हो गया x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो गया 3600 प्लस 120x इक्वल टू x स्क्वायर का x स्क्वायर रहा. यहाँ पे कितना हो रहा है चेक करो, x स्क्वायर 30 का हो गया 900 प्लस 32 जो 60x. ठीक है, हो गया काम. x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, पहला वाला x स्क्वायर, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं होगा. बाकी को हमको सॉल्व करके रखना है. ठीक है, तो मैं सब कुछ को उधर में ले जा रहा हूँ. तो यहाँ से फॉर्म हो रहा है x स्क्वायर का x स्क्वायर रहा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 160 प्लस 160 ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 60x हो गया, और प्लस 900 यहाँ पे था, यहाँ पे प्लस अगर वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 3600 माइनस 9 मतलब माइनस 2700 इक्वल टू 0. चेक कर लो, ये x स्क्वायर प्लस था, ये 120x प्लस उधर जाने से माइनस 60 माइनस 120 दैट इज माइनस 60x, और ये 900 था इधर, ये 3600 जब चला गया तो वो हो गया आपका कितना, माइनस 2700. ठीक है, तो मिल गया हमको x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू व्हाट. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिल गया तो हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो बेटर. ठीक है, आपके पास सब कुछ कॉन्सेप्ट है, 3 मेथड है. आप लोग कोई भी मेथड को उठाओ और उसको इम्प्लीमेंट कर दो एंड विल गेट द आंसर. मतलब x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल गया तो वो पूछा क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से x मिल जाएगा ऑब्वियसली, और अगर x मिल गया तो x प्लस 30 मिल जाएगा लॉन्गर साइड. क्योंकि डायगोनल वो नहीं पूछा है, वो बस साइड्स पूछा है, तो ऑब्वियसली शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड हमको निकालना है. तो x मिल गया तो शॉर्टर साइड में निकल जाएगा, फिर उसको प्लस 30 कर देंगे तो विल गेट द लॉन्गर साइड. ठीक है, तो सॉल्विंग आपका पार्ट है, डू बाय योरसेल्फ, आप लोग करना. सो दैट इज ऑल अबाउट आवर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. एंड नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन. ओके बच्चों, अभी आते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन में. ठीक है, अभी आपको आपके स्क्रीन में आ रहा होगा 7 नंबर का क्वेश्चन. 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे. वो बोला है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द लार्जर नंबर बी y. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो बोला कि डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए 180. तो बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180. पहले मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, और बोला है कि छोटा का स्क्वायर जो है वो बड़ा नंबर का 8 टाइम्स है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज
8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, दोनों इक्वेशन मुझे मिल गया। सो दोनों इक्वेशन को मैं बॉक्स बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, देन विल गेट 1 रिजल्ट। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 8y, दैट इज इक्वल टू 180। तो उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके लिए 1 2 तो मैं कर सकता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे सर आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस हमको होमवर्क दे रहे हैं, आप क्यों क्या कर रहे हैं फिर। तो कर देता है, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे बताओ ना, माइनस 18y में प्लस 10y को ऐड कर देता है, तो माइनस 8y भी हो गया और वो माइनस 180 भी हो गया ना। वेरी गुड। y कॉमन लो, कितना आ रहा है y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लो, कितना आ रहा है y माइनस 18, y माइनस 18 कॉमन ले जाओ, कितना आ रहा है बच्चों y प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 18 और y इक्वल टू माइनस 10। हो गया, एक निकला 18 या फिर एक निकलेगा कितना माइनस 10। हो गया, तो x मिल गया, y मिल गया। y अगर मिल गया तो पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। y अगर निकल गया तो y अगर 18 निकला तो x कितना निकलेगा बताओ, वहाँ पे पुट करना। यहाँ पे x आप लोग खुद इतना कर सकते हो, आप लोग यहाँ से x माइनस 10 पुट करेंगे तो यहाँ से x, ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। y का वैल्यू मैंने निकाल दिया, फाइंड 2 नंबर्स बोला है ना, तो y का वैल्यू निकल गया। विथ रेस्पेक्ट टू y हमको x निकालना है और वो आप लोग खुद से निकाल लेना, ठीक है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं। y का वैल्यू को 18 लेके कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना, विल गेट आवर x, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को मेंशन करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर 7 नंबर एंड 6 नंबर, एंड आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर है। देन अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी करना है बच्चों उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। फिर 9 10 11 आप लोगों को होमवर्क रह जाएगा, फिर वो सिंपल क्वेश्चन है। 8 नंबर अगर कर रहे हो आप 10 नंबर भी कर पाओगे, और अगर आप लोग 6 नंबर किए हो तो 11 नंबर भी अच्छे से कर पाओगे। सेम क्वेश्चन है, और 9 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको आप लोग से खुद से करना है, ठीक है। 8 नंबर में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को। 8 नंबर बोला, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour less than the same journey. Find the speed of the train. So let speed of the train जो मुझे पूछा है, so let वो speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना गिवन है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ना, हाँ। यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड कितना है अभी, इंक्रीज स्पीड हमने ट्रेन का स्पीड लिया x, इंक्रीज स्पीड कितना होता है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि नॉर्मल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर में जा रहा था। अगर हम इंक्रीज स्पीड लेंगे, मतलब इंक्रीज करके लेंगे, तो ऑब्वियसली वो x प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्पीड हमने x लिया था, और इंक्रीज स्पीड मतलब वो बोला है कि अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होता तो होता, तो इंक्रीज स्पीड x प्लस 5 हो गया। तो अभी मुझे बताओ, हमने स्पीड तो x लिया था, डिस्टेंस लेकिन सेम है 360 ही है। तो अगर मैं t1 निकालना चाहूँ जो नॉर्मल स्पीड था, तो वो हो जाएगा d1 बाई s1 डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट विल बिकम 360 डिवाइडेड बाई x। t2 अगर निकालूंगा जो कि हमारा इंक्रीज स्पीड वाला है, तो d2 बाई s2, तो d2 भी हमारा डिस्टेंस तो सेम ही है ना, बस स्पीड इंक्रीज हो रहा है कितना में x प्लस 5 में। तो ये आपका नॉर्मल स्पीड जिसमें वो जा रहा था, ये है आपका इंक्रीज स्पीड, 5 किलोमीटर इंक्रीज करने के बाद ये वाला स्पीड हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोला है,
अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाते जितना टाइम लग रहा है, इनकी स्पीड से अगर हम जाते तो उससे 1 घंटा कम लगता। तो मैं क्या करूँगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मल इनकेज में जाते तो डिफरेंस कितना तो 1 होता, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 1। तो T1 बच्चों कितना है 360/x माइनस 360/x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो इन नॉर्मल स्पीड माइनस इंक्रीज स्पीड अगर होता तो 1 घंटा हमको लेस लगता। तो 360/x माइनस 360/x प्लस 5 दैट विल बी गिवन बाय 1। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं बस थोड़ा सा स्टेप बता दे रहा हूँ। एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 1 आ गया आपका। ठीक है, 1 आ रहा है ना। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला कितना आ गया बच्चों 360x प्लस 36 5 जा 180। हाँ, 1800 माइनस 360x, ये फिर से 360 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस 5x। कितना हो रहा है 360x बच्चों कैंसिल हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या निकल रहा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, which is nothing but a what बच्चों quadratic equation, which is nothing but a quadratic equation, and after solving the quadratic equation we will get x, जो भी x निकलेगा that will be the answer। ठीक है, जो भी x निकलेगा that will be the answer। 2 रूट निकलेगा, फिर चेक करना कि कौन सा रूट हमारा सेम हो रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव में निकल रहे हैं तो दोनों सही है, अगर एक नेगेटिव में निकल तो नेगेटिव तो नहीं निकला तो पॉजिटिव वाला हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो वेरी नाइसली। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग का सेम कॉन्सेप्ट है, वही वाला, वहाँ पे भी इंक्रीज स्पीड वाला बोला है। और अगर आप लोग 6 नंबर अच्छे से किए हो तो 11 नंबर भी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। अभी बचा 9 नंबर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आप लोग ट्राई करना। हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं आप लोग को अच्छे से करके समझा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर टुडेज क्लास, एंड इन विच वी हैव डिस्कस सो मेनी कॉन्सेप्ट विद द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स एज वेल एज द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, 4.3, एंड आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व आवर 4.4 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद इट्स एक्सरसाइज एंड कंप्लीट द चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग थोड़ा सा पॉज करके जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका रिलेटेड एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना के दिखा दिया, कन्वर्ट करके। आपको सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोगों को खुद से पूरा अगर कर देता तो आप लोग कुछ नहीं करते। ठीक है ना, तो पूरा मैंने इक्वेशन तक कर दिया है ज़्यादातर क्वेश्चन में, और आप लोग को रेस्ट पार्ट को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी ऑफ द सुटेबल मेथड आप लोगों को जो सही लग रहा है। तो मैं प्रीफर करूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी और ना करेंगे क्लास को, यहाँ पे रखते हैं क्लास को। इन द नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 4 हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और 4.4 के एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करके उसको पूरा कंप्लीट करके हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे स्पीड में चल रहा है और 2 या 3 बच रहा है स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में का, अगर पुराना और नया को मिला के चले और अगर ऐसे वीडियो क्लासेस चलता जाए तो बहुत जल्दी सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर देंगे कोर्स को। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आप लोगों को डेली का डीपी मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब कुछ आप लोगों के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप लोग क्लास को अटेंड करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और एक नया कॉन्सेप्ट को लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।